Hello viewers, I am K.N. Sharma, the maths teacher. Welcome to YouTube channel Education Online. क्वेश्चन नंबर 5 है एक्सरसाइज 1.1 रियल नंबर का। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है कि यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू शो दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म ऑफ 9q प्लस 1 9q प्लस 8। जिस तरीके से हम इससे सारे क्वेश्चन हम करते आए, इससे पहले भी क्वेश्चन हमने किए हुए हैं, तो उसमें क्या करते हैं कि यूक्लिड्स डिवीजन लेमा के अकॉर्डिंग हम उसमें लेट करते हैं, लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर एंड बी इक्वल टू 3। यहाँ पे हम 9q प्लस 1 9q प्लस 8 दिया हुआ है, तो हम b इक्वल टू 3 लेंगे। वैसे हम 9 भी ले सकते हैं, लेकिन 9 अगर हम 9 का क्यूब करेंगे तो बहुत बड़ा नंबर हो जाता है, इसलिए उसकी जगह पे, क्योंकि 3 का मल्टीपल 9 है, इसलिए हम 9 की जगह पे अभी हम 3 ले सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू यूक्लिड्स डिवीजन लेमा क्या होता है, ये होता है हमारा a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, वेयर आर होती है इज ग्रेटर और इक्वल टू 0 और लेस देन b। ये इसकी कंडीशन होती है कि आर की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 0 से बड़ी होनी चाहिए या 0 होनी चाहिए या b से छोटी होनी चाहिए। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि b इक्वल टू हमने 3 लिया हुआ है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, तो हमारा ये हो जाएगा a इक्वल टू 3q प्लस आर, और यहाँ पे हम कह सकते हैं कि b इक्वल टू कितना है 3। अगर b इक्वल टू 3 है तो हम करेंगे क्या, तो हमारे पॉसिबल रिमाइंडर्स क्या क्या बनेंगे। अगर b की वैल्यू 3 है तो पॉसिबल रिमाइंडर्स होंगे हमारे, पॉसिबल रिमाइंडर्स आर 0 1 एंड 2, ये हमारे पॉसिबल रिमाइंडर्स होंगे। लेकिन यहाँ देखने वाली ये बात है कि यहाँ पे a इक्वल टू 3q प्लस आर है, लेकिन हमें फाइंड प्रूव क्या करना है, 9q प्लस 1 9q प्लस 8 करना है। अगर यहाँ पे q दिया हुआ है और यहाँ पे भी अगर हम q लेकर के चलते हैं तो ये प्रूव नहीं हो पाएगा, क्योंकि q ये है q ये है, हमें इसकी जगह पे कोई दूसरा वेरिएबल लेना पड़ेगा। तो इसकी q की जगह पे अगर हम कोई दूसरा वेरिएबल ले लें तो हमारा a इक्वल टू हो जाएगा, सपोज हम ले लें कि 3m ले लें अगर q की जगह पे, तो प्लस r हो जाएगा। क्लियर हुआ। अगर हम q की जगह पे m ले लेंगे तो ये इक्वेशन हमारी इस तरीके से बन जाएगी a इक्वल टू 3m प्लस r। और हमारे पॉसिबल रिमाइंडर्स कौन से हैं, 0 1 और 2 है। अगर हम इसमें रिमाइंडर 0 लेते हैं तो क्या होता है, अगर हम कहें कि व्हेन r इज इक्वल टू 0, तो हमारी इक्वेशन ये बनेगी कि a इज इक्वल टू 3m प्लस 0, और हम इसको क्या कह सकते हैं कि a इज इक्वल टू 3m कह सकते हैं, क्योंकि 0 की कोई वैल्यू नहीं होती है, इसलिए हम a इक्वल टू 3m कह सकते हैं। अब क्या करते हैं कि इसमें बोला है क्वेश्चन में कि क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, जिस तरीके से इससे पहले वाले क्वेश्चन में स्क्वायर था तो हमने स्क्वायर किया हुआ था, लेकिन अगर यहाँ पे क्यूब बोला हुआ है तो हम इसका क्यूब करेंगे। तो हम ये क्वेश्चन लिखते हैं कि a इज इक्वल टू 3m, और यहाँ पे लिखेंगे क्यूबिंग बोथ साइड। अगर हम इसका क्यूब करते हैं तो देखिए क्या होगा, इसका क्यूब कर दें और इसका भी क्यूब कर दें, तो ये हो जाएगा a क्यूब इज इक्वल टू 3 3 या 9 3 या 27m का क्यूब। लेकिन हमें लाना क्या है, सॉरी 27m का क्यूब हो जाएगा, लेकिन हमें लाना क्या है, 9q लाना है। तो 9q लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, a क्यू इज इक्वल टू, इसमें से 9 हम कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा 9 3 या 27m का क्यूब। और यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि वेयर m इज इक्वल टू कितना है, 3m का क्यूब, ये हमारे m की वैल्यू है।
तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे हम a क्यूब इज इक्वल टू 9 और इसकी जगह पे हम क्या लिखेंगे, m लिख देंगे। यहाँ नहीं लिखेंगे इसको हम यहाँ पे लिखेंगे कि यहाँ पे हम m इज इक्वल टू क्या होगा, 3m का क्यूब है। जब हमने r इज इक्वल टू 0 लिया हुआ है तो हमारा आया है a क्यूब इज इक्वल टू 9m, सॉरी m इज इक्वल टू नहीं है, m तो हमारे पास ऑलरेडी है, तो a क्यूब इज इक्वल टू हो जाएगा 9, इसकी जगह पे हम लिखेंगे q और हम यहाँ लिखेंगे वेयर q इज इक्वल टू कितना है, 3m का क्यूब। क्लियर है। इसके बाद यदि मैं r इज इक्वल टू व्हेन r इज इक्वल टू 1 लेते हैं तो हमारी इक्वेशन बनती है a इज इक्वल टू 3m प्लस 1। फिर क्या करेंगे, इसी तरीके से इसको भी हम करेंगे कि क्यूबिंग बोथ साइड, तो ये क्या हो जाएगा, इसका भी हम क्यूब कर देते हैं और इसका भी हम क्यूब कर देते हैं, तो ये हो जाएगा a क्यूब इज इक्वल टू, देखिए यहाँ पे हमें क्या करना है कि 3m प्लस 1 है, हमें पता है कि ये बाइनोमियल है और बाइनोमियल के जब हम क्यूब करते हैं तो उसमें हमें कौन सी आइडेंटिटी अप्लाई करनी पड़ेगी, उसमें आइडेंटिटी हमें अप्लाई करनी पड़ेगी, वो मैं यहाँ बता देता हूँ लिख करके। यहाँ पे होती है a प्लस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू होता है a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। ये आइडेंटिटी हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे और जब यहाँ ये आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे तो ये इस फॉर्म में हम कैसे लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे 3m का क्यूब प्लस 1 का क्यूब प्लस 3 इंटू a की वैल्यू है, a की वैल्यू 3m है तो 3m का स्क्वायर कर देंगे और इंटू 1 है b की वैल्यू और प्लस 3 इंटू a कितना है 3m है और इंटू b की वैल्यू 1 है तो 1 का स्क्वायर कर देंगे। हाँ, तो इस तरीके से इसको हम लिख सकते हैं a का क्यूब इज इक्वल टू 27m का क्यूब प्लस 1 प्लस 3 या 9 3 या 27 इंटू 1 करेंगे तो 27m का स्क्वायर प्लस 3 या 9 और 1 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 9m। तो a क्यूब कितना हो जाएगा, a क्यूब इज इक्वल टू हो जाएगा 9। अगर हम इसको देखिए हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे क्योंकि 1 को हम बाद में ले जाते हैं, तो ये इसको लिखेंगे 27m का क्यूब प्लस 27m स्क्वायर प्लस 9m प्लस 1। अब क्या करते हैं, जिस तरीके से हमने उसमें किया था कि हम इतने पार्ट में से 9 कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि हमें लाना क्या है 9 क्यूब प्लस 1 लाना है, तो ये हो जाएगा हमारा a का क्यूब इक्वल टू हो जाएगा 9। अगर हम यहाँ से कॉमन ले लेते हैं तो 9 3 यानी 3m का क्यूब प्लस 9 3 3m स्क्वायर प्लस 9 यानी सिर्फ m बचेगा और प्लस 1 और यहाँ पे ये हो जाएगा a क्यूब इक्वल टू हो जाएगा 9 और इसकी जगह पे हम ले सकते हैं क्यूब प्लस 1। यहाँ पे हम लिखेंगे क्यूब इक्वल टू क्या है 3m का क्यूब प्लस 3m स्क्वायर प्लस m। ये हमारी q की वैल्यू थी जो हमें ये लिखी हुई है। इसके बाद हमें क्या लाना है, ये हमारा सेकंड पार्ट प्रूव हो जाता है 9q प्लस 1। अब हमें थर्ड पार्ट प्रूव करना है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें r इक्वल टू 2 लेना पड़ेगा। देखिए क्या करते हैं, जिस तरीके से हमने यहाँ पे लिया हुआ था तो ये अगर हम r की वैल्यू 2 लेते हैं तो ये इक्वेशन हमारी बनेगी कि a इक्वल टू 3m प्लस 2। यहाँ पे भी हम उसी तरीके से क्यूब करते हैं तो क्यूबिंग बोथ साइड
क्या करेंगे, क्यूब करते हैं इसका भी क्यूब और इसका भी क्यूब। जब इसका क्यूब करेंगे तो ये हो जाएगा ए क्यूब इक्वल टू हो जाएगा 3 3 9 3 27 m का क्यूब प्लस 2 का क्यूब करेंगे तो 2 2 या 4 2 या 8 प्लस 3 इंटू 3m का स्क्वायर इंटू 2 प्लस 3 इंटू 3m इंटू 2 का स्क्वायर। उसी आइडेंटिटी में मैंने रखा है a प्लस बी का होल क्यूब वाली आइडेंटिटी में रखा है कि यहाँ पे 3m का क्यूब ये हो गया, 2 का क्यूब ये हो गया और 3 इंटू 3m का स्क्वायर इंटू 2 और 3 इंटू 3m इंटू 2 का स्क्वायर। क्या करेंगे, इसको आगे हम सॉल्व करते हैं तो a क्यूब इक्वल टू हो जाएगा 27m का क्यूब प्लस 8 प्लस 3 इंटू 3 3 या 9 m स्क्वायर इंटू 2 प्लस 3 3 या 9 m इंटू 4 2 का स्क्वायर 4। आगे हम इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा a का क्यूब इक्वल टू 27m का क्यूब प्लस 8 प्लस 9 3 या 27 2 या 54 होता है 54m स्क्वायर प्लस 9 4 या 36m। इसको अगर हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं, पहले बड़ी जो पावर होती है उसके बाद छोटी, उसके बाद छोटी और लास्ट में कांस्टेंट नंबर होता है। उसी तरीके में अगर हम इसको लिखते हैं तो ये होता है हमारा a क्यूब इक्वल टू हो जाएगा 27m का क्यूब प्लस 54m स्क्वायर प्लस 36m प्लस 8। अब क्या करते हैं, देखिए अगर हमें जो लाना है वो देखते हैं कि 9 क्यूब प्लस 8 लाना है। इसका मतलब ये है कि 8 तो हमारे पास ऑलरेडी आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, और हमें ये भी पता है कि इतने पोर्शन में 9 कॉमन है, तो हम उसी तरीके से कॉमन ले लेते हैं कि a क्यूब इक्वल टू 9 अगर हम यहाँ पे कॉमन लेते हैं तो 9 3 या 27m का क्यूब प्लस 9 6 या 54 होता है m स्क्वायर प्लस 9 4 या 36 होता है तो 4m प्लस 8। उसी तरीके से आगे इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा a क्यूब इक्वल टू हो जाएगा 9 और इसकी जगह पे हम क्या लिखेंगे, क्यूब लिखेंगे और प्लस 8, यानी यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि वेयर क्यू इक्वल टू कितना है, क्यू इक्वल टू अंदर वाला पोर्शन है, यानी ये है हमारा 3m का क्यूब प्लस 6m स्क्वायर प्लस 4m। ये हमारी किसकी, क्यू की वैल्यू है और इसको हमने लिख दिया लास्ट में a क्यूब इक्वल टू 9 क्यूब प्लस 8। इस तरीके से हमारे तीनों पार्ट्स प्रूव हो जाते हैं, जो 9q प्लस 1 और 9q प्लस 8। 9q प्लस 1 हमारा यह है और 9q प्लस 8 यह है और 9q इससे पहले हम प्रूव कर चुके हैं। इस तरीके से तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है। थैंक यू।